भाई हमको काफिर बोलते हैं। अरे अगर हम काफिर हैं, हमने सड़क बनाई है, तो इस पर मत चलो भैया। मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बेहद विवाद प्रिय नेता हैं। ये तो नहीं पता कि विवाद उनके साथ चलते हैं या वो खुद विवाद का पीछा करते हैं, क्योंकि एक विवाद खत्म नहीं होता और कैलाश जी दूसरे विवाद में कूद जाते हैं। ताजा मामला काफिर कैलाश का है। जी हां, खुद कैलाश जी कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई उन्हें काफिर कहते हैं। एक कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने धार्मिक तुलना करते हुए कह दिया कि मुसलमानों को उनकी सरकार की बनवाई हुई सड़क पर नहीं चलना चाहिए, लाडली बहना का पैसा भी नहीं लेना चाहिए। मंत्री जी ने बयान इंदौर में एक भूमि पूजन कार्यक्रम में दिया। कार्यक्रम भूमि पूजन का था, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि मुस्लिमों के खिलाफ बयान दिए बगैर शायद लगता है कि पूजा ही पूरी ना हो। बहरहाल कैलाश जी को ऐलान तो ये भी करना चाहिए था कि सरकार मुस्लिमों से टैक्स ना ले, सरकार मौलानाओं से भी ना मिले, सरकार मुस्लिम देशों से पेट्रोल भी ना खरीदे, मोदी जी खाड़ी देशों में जाकर शेखों के जबरन गले भी ना मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला, मैं हूं राशिद। पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर शब्दों का ऐसा तीर चला है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल सड़क का नहीं है, सवाल सोच का है, सवाल विकास का नहीं है, सवाल उस भाषा का है जो जनता को जोड़ती है या फिर बांटती है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में मंच से कुछ ऐसा कहा जिसने विपक्ष को नया मुद्दा और समर्थकों को नया तर्क दे दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ मुस्लिम उन्हें काफिर कहते हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि अगर हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़क पर मत चलो, और अगर सरकार की लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा मिल रहा है तो उसे भी मत लो। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जवाबी हमला था या फिर एक मंत्री का ऐसा बयान जो समाज के बीच नई खाई खड़ी कर सकता है। दरअसल इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय विकास कार्यों की चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। कुछ मुस्लिम भाई हमें काफिर कहते हैं। अगर हम काफिर हैं तो हमारी बनाई सड़क पर मत चलो और सरकार की योजनाओं का लाभ भी मत लो। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने कभी भेदभाव नहीं किया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति पर काम किया है। लेकिन राजनीति में अक्सर समस्या बयान की आखिरी लाइन नहीं, पहली लाइन से शुरू होती है। यहाँ पर ये सड़क बन रही है, मैं देख रहा था यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं। कई मुस्लिम भाई हमको काफिर बोलते हैं। अरे अगर हम काफिर हैं, हमने सड़क बनाई है, तो इस पर मत चलो भैया। मत चलो इस पर। यदि हम काफिर हैं और यदि आपके घर में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का अगर पैसा आ रहा है, मतलब हमने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जब एक मंत्री मंच से काफिर और सड़क को एक ही वाक्य में जोड़ देता है तो फिर चर्चा विकास की नहीं, बयान की होने लगती है, क्योंकि सड़कें टैक्स के पैसे से बनती हैं, किसी पार्टी या नेता की जेब से नहीं। योजनाएं सरकार की होती हैं, किसी भी एक समुदाय की नहीं। यही वजह है कि अब इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं, क्योंकि जो पैसा है, विकास कार्यों के लिए पैसा है, वो जनता के टैक्स के पैसे से आता है। और ये टैक्स का पैसा में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। और जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो खुद को सरकार क्यों समझते हैं? अगर इसको हम इस तरह से समझें कि अगर बैंक में रखा हुआ पैसा जो है वो जनता का है, वहां बाहर जो गार्ड बैठा हुआ है उसका नहीं है, तो जनप्रतिनिधि भी सरकार के, जनता के नुमाइंदे जो हैं वो चौकीदार हैं, खुद मालिक नहीं हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नेता खुद को मालिक समझने लगते हैं।
कैलाश विजयवर्गीय वैसे भी अपने बेबाक और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी उनके कई बयान राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर चुके हैं। कभी उन्होंने पहनावे को लेकर टिप्पणी की तो कभी जनसंख्या और सामाजिक मुद्दों पर दिए गए बयान चर्चा में रहे। आलोचक कहते हैं कि विजयवर्गीय अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो विवाद को जन्म देते हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि वे बिना लाग लपेट के अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल राजनीति का है। क्या चुनावी मौसम से पहले नेताओं की भाषा और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है? क्या विकास के मुद्दे अब भाषणों में पीछे और धार्मिक पहचान आगे होती जा रही है? और क्या ऐसे बयान वास्तव में वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश माने जाते हैं? अब आपको उस शब्द का मायने बताते हैं, उस शब्द का अर्थ समझाते हैं काफिर। यहाँ समझने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जिस तरह से काफिर का मतलब बताया जाता है वैसा नहीं है। सामान्य ज्ञान के लिए आपको बता दें कि काफिर अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ इंकार करने वाला, अस्वीकार करने वाला या सत्य को छिपाने या ढकने वाला होता है। इस्लामी शब्दावली में यह शब्द मुख्य रूप से उस व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है जो धर्म के सिद्धांतों, इस्लाम के सिद्धांतों या पैगंबर मोहम्मद के संदेश को स्वीकार नहीं करता है। इस्लाम के आगमन से पहले अरबी भाषा में किसान को काफिर कहा जाता था क्योंकि वो बीज को मिट्टी से ढक देता था। रात के अंधेरे को भी रोशनी से ढकने के कारण इस नाम से संदर्भित किया जाता है। और यानी कि कैलाश जी, अगर आप धार्मिक हैं, नास्तिक नहीं हैं, तो काफिर नहीं हैं। बहरहाल अब काफिर के मायने भी बदल गए हैं और इसके इस्तेमाल का तरीका भी। लोकतंत्र में नेता की पहचान उसके काम से बनती है, लेकिन सुर्खियां अक्सर उसके शब्द तय करते हैं। और मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने काम से कम अपने बयान से ज्यादा चर्चा में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान पर सियासत की सड़क कितनी लंबी जाती है और क्या इस सड़क पर सिर्फ बहस चलेगी या फिर बयानबाजी की नई गाड़ियां भी दौड़ेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। नमस्कार।